आप मेरा डेस्कटॉप। आप जब जाएंगे साइट में। हाँ, आप मेरा डेस्कटॉप डेस्कटॉप देख पा रहे हैं? नहीं। आपको कैसे शेयर करूँ मेरा डेस्कटॉप? यूजर है कुछ ऑप्शन? एक मिनट। आप शेयर में जाएंगे तो हो जाएगा शेयर। हाँ, एक सेकंड। हाँ, आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? हम्म। अभी देखिए ये। हाँ, अभी मैंने ये पूरा इसका जो प्रोसेस था वो मैंने किया है। इधर आप देखिए। हाँ, इसमें नीचे विंडोज वगैरह में कुछ स्क्रॉल ऑप्शन नहीं करिए। है। नीचे स्क्रॉल। हम्म, हम्म। रिसेंट सेशंस में जाइए। स्टेशन। ये साइड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी। कुछ शो नहीं हो रहा क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। आप सर से बात करिएगा इस चीज के लिए कि हाँ। रिकॉर्डिंग वीडियोस कहाँ से दिखेंगे। ओके, ठीक वैसे चलिए। प्रोफाइल में आ जाएगा कि आपने कौन सा कोर्स में एनरोल किया है, तो आप उसमें दबाएंगे तो आ जाता है। ठीक है, चलेगा। जो सचिन सर हैं उनसे ही ना? हाँ, उनसे। हाँ, ओके ठीक कि है, चलिए। रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कीवर्ड रिसर्च, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। आप अपना माइक म्यूट करोगे? हाँ, एक सेकंड। तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस होती है। इसमें हम वर्ड्स को फाइंड करते हैं, फ्रेजेस को फाइंड करते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर तक हम उसको यूज करके कैसे पहुंच सके। और फिर हम सर्च करते हैं ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्विसेज अपनी जो होती हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है हमारे बिजनेस के लिए। तो उसके लिए हम कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं कि कौन सा कीवर्ड, कौन सा वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक आएगा, हमारे पास कस्टमर आएंगे, हमारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड्स वही होते हैं कि मेन आप जिस भी वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और उसी से रिलेटेड आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वेबसाइट में। इसका एक सर्च इंटेंट होता है, मतलब कीवर्ड्स का बिहाइंड जो सर्च इंटेंट होता है कि हम कैसे हमारी वेब पेज को ट्रैफिक प्रोवाइड कर सके, कस्टमर्स को कैसे बना सके, और कीवर्ड्स का यूज करके हम अपनी सर्च कैसे बढ़ा सके। उसके बाद अपनी हायर रैंक कैसे लाएं सर्च इंजन रिजल्ट्स में, और अट्रैक्ट कैसे करें मोर रिलेवेंट ट्रैफिक को, और जो अल्टीमेटली बाद में जाके हमारे विजिटर्स जो हैं वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी कीवर्ड्स अगर सही और अच्छे से होंगे। क्योंकि अगर हम कुछ भी सर्च करेंगे और पर्टिकुलरली अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारा कोर्स है और हम उसके रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं, बट हमारी पूरी वेबसाइट में ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है एज से ज़्यादा, तो हमारी वेबसाइट उसको शो ही नहीं होगी। और जब तक शो ही नहीं होगी तो वो हमें कैसे रीच करेगा, वो हमारा विजिटर बन के मतलब वो कन्वर्ट कैसे होगा कस्टमर्स के लिए। तो हमारी वेबसाइट्स में वैसे कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे लोग सर्च करें और सर्च करके आपको फाइंड कर सके और फिर वो आपको रीच कर सके। और जैसे जैसे वो आपसे रीच आउट होते करते जाएंगे, पहले वो आपके विजिटर्स बनेंगे, विजिटर्स के बाद वो कस्टमर्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते जाते हैं।
और यही मेन पर्पस और मेन मोटिव होता है कीवर्ड्स का, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपके कीवर्ड कैसे होने चाहिए, कैसे आपको सर्च करना है। तो उसका पर्पस क्या होता है कीवर्ड रिसर्च का, कि हम अंडरस्टैंड करें हमारी ऑडियंस को, उनकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, उनका टारगेट क्या है, मतलब हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है। पहले तो आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस चाहती क्या है आपसे। उसके बाद हम इम्प्रूव करें हमारी सर्च इंजन की रैंकिंग को, आइडेंटिफाई करें कि कीवर्ड्स कौन से अच्छे होंगे, कौन सा मतलब गुड सर्च ऑफ वॉल्यूम देता है, कौन से रिलेवेंस होते हैं टू इम्प्रूव आर विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन्स, जैसे कि गूगल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। तो कैसे हमारी रिलेवेंस को इम्प्रूव करें और विजिबिलिटीज को इम्प्रूव करें। उसके बाद ड्राइव करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक, हमें पेड ट्रैफिक नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए मेन है आपका कीवर्ड बहुत मैटर करता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, विजिटर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी वेबसाइट में ज़्यादा रीच आएगी, और सर्च रिजल्ट में आप ऑर्गेनिकली ऊपर आते जाओगे, टॉप रैंकिंग में आते जाओगे, जिससे ट्रैफिक आपके पास आता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद इन्फॉर्म होना चाहिए कंटेंट की स्ट्रेटजीज को, कि आप कौन से इंसाइट्स यूज कर रहे हो फ्रॉम योर कीवर्ड रिसर्च, आप उसके लिए क्या प्लान बनाते हो, आप कैसे कंटेंट क्रिएट करते हो जो डायरेक्टली आपकी कस्टमर की नीड को देखे और आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर सको। उसके बाद ये इंक्रीज करता है कन्वर्जन्स। अगर आप पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे तो वो एक्टिवली आपकी चीज़ों को ऑफर, आप जो भी ऑफर करोगे उनको वो सब हायरली इंगेज होके देखेंगे, और उसको कन्वर्जन के थ्रू कन्वर्ट होके आपके कस्टमर बनते जाएंगे। उसके बाद इसके की एक्सेप्ट्स क्या होते हैं, कि पहले तो ये सर्च वॉल्यूम लाता है, कि स्पेसिफाई कीवर्ड जो होता है वो एक स्पेसिफाई पीरियड के लिए यूज होता है। तो जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाते हो तो ये आपकी वेबसाइट को वॉल्यूम देता है। कीवर्ड रिसर्च जो होती है उसमें डिफिकल्टी लेवल्स भी होती है। तो आपके कॉम्पिटिटर से आपको कैसे उसको सही कीवर्ड यूज करके कॉम्पिटिटर को नीचे करके आप ऊपर कैसे जा सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर सर्च इंटेंट होता है कि आप कैसे यूजर्स के गोल को, उसके पर्पस को बिहाइंड करके क्वेरी के थ्रू ला सकते हो। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट को बाय करना है, कौन सी लोकेशन से करना है, क्या इंफॉर्मेशन उसमें यूज हुई है, तो ये सब बहुत मैटर करता है। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वगैरह भी होते हैं, जैसे इसमें स्पेसिफाई होते हैं, मल्टी वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस ऑफ्टन करते हैं कई सारे वॉल्यूम्स को बट हायर कन्वर्जन पोटेंशियल्स के साथ। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं जो ब्रॉडर होते हैं, जनरल कीवर्ड्स होते हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम लाते हैं बट इंटेंस कंपटीशन के साथ। मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं वो कन्वर्जन ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनके अंदर बट लोअर सर्च वॉल्यूम होता है। और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, जनरल कीवर्ड्स होते हैं जो कि हाई सर्च वॉल्यूम वॉल्यूम लाते हैं बट इंटेंस कंपटीशन भी उसके अंदर होता है। तो ये होता कैसे, ब्रेनस्टॉर्म सीड कीवर्ड्स भी होते हैं जिसमें स्टार्ट करते हैं हम ब्रॉड टर्म से, जो हमारे बिजनेस से और इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड होते हैं। फिर यूज़ होते हैं कीवर्ड टूल्स, बहुत सारे कीवर्ड टूल्स होते हैं, हम गूगल एडसेंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं, मतलब उसका पार्ट होता है टूल्स में जाओ, गूगल एडसेंस के टूल्स में जाएंगे तो उसमें पार्ट होता है कीवर्ड प्लानर का। तो उसमें हम हमारी वेबसाइट को लिंक करके फिर उससे हम हमारे कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, वो हमको बता देगा कि कौन से कीवर्ड आपको ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, कौन से कीवर्ड ज़्यादा यूज़ में आते हैं, कितने लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, कौन सी चीज़ें आपसे रिलेवेंट है, कौन सी चीज़ें रिलेवेंट नहीं है, वो आपको हर चीज़ शो करता है। उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं कीवर्ड्स को, कि कौन सी कीवर्ड्स में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना कंपटीशन आ रहा है, कौन सा हमारे से रिलेटेड है कि नहीं है हमारे कंटेंट से। वही कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो कंटेंट से रिलेटेड हो। जो इररिलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो हम यूज़ करके कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, फिर इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स होते हैं, कि कौन से टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं जो नेचुरली हमारी वेबसाइट के कंटेंट को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, हेडिंग्स को, प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं हमारे सर्च इंजन्स के थ्रू। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे जो हमारे कीवर्ड्स रहेंगे वो हाँ, ज़्यादा लॉन्ग, मतलब आपने जैसे बोला कि शॉर्ट फॉर्म में अच्छे रहते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग रहेगा वो अच्छा रहेगा? अगर आप मतलब हम किस टाइप से यूज करें वो मैटर करता है, वैसे शॉर्ट कीवर्ड ज्यादा मैटर करते हैं।
अच्छा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उनको जैसे कस्टमर को फुल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, जो ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए ऐसा। मतलब कीवर्ड तो मेन ये हो गया कि जैसे पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग अपन सर्च करें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करें, तो ये तीन वर्ड्स हो गए बड़े बड़े, तो हर जगह वो यूज होना चाहिए ऐसा। ओके, ठीक। मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हर जगह, जैसे उसके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, हम्म, फिर उसके उसमें हेडिंग में होना चाहिए, फिर इंडेक्स में होना चाहिए, मतलब हर जगह वो यूज होते जाए। इवन यूआरएल भी होता है तो उसमें भी मेन जो होता है ना कीवर्ड, वो होना चाहिए आपका। ओके। जिस पर्पज से हम लोग मतलब ये कर रहे हैं। हाँ, जिस भी पर्पज से जो भी आपका मेन कीवर्ड आप यूज करना चाह रहे हो, वो जितना ज्यादा यूज होगा आपको उतनी रीच वगैरह मिलती है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद कीवर्ड जो रिसर्च है वो बहुत क्रूशियल एक्सेप्ट है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है स्पेसिफिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, कि कैसे यूज हो रहा है, पीपल कैसे उसको सर्च कर रहे हैं वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। इसका गोल होता है कीवर्ड रिसर्च की अंडरस्टैंड करे लैंग्वेज को, और टर्म करे टारगेटेड ऑडियंस को, जो जो आपकी ऑडियंस टारगेटेड है सिर्फ उसी को रीच करे, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्रिएट कर सके। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली हमारे वेबसाइट में कंटेंट को यूज करते हैं, हमारी हेडर उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं, इंडेक्सिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च जो होता है वो प्रोसेस होता है, इसमें हम स्पेसिफाइड वर्ड्स को यूज करके अपने फ्रेजेस को पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में डालते हैं। फिर ये इम्पॉर्टेंट है एसईओ के लिए, क्योंकि ये क्रिटिकल कंपोनेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ये अंडरस्टैंड करता है कि यूज़र के इंटेंट क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, फिर हम उसमें टारगेट करते हैं कि आपको कैसे चाहिए कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, शॉर्ट टेल कीवर्ड चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड वही होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई रहते हैं, ज़्यादा मोर स्पेसिफिक रहते हैं चीज़ों को लेके, और ये लेस कंपटीशन लेके आते हैं। लॉन्ग टेल होगा तो उसमें क्या होगा कि वो स्पेसिफाई आपकी चीज़ों को पूरा बताएगा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो वो कोर्स ही बताएगा, वो अनादर चीज़ें नहीं बताएगा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। बट इसमें लेस कंपटीशन होता है। और ऐसे कीवर्ड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। वो अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं क्वालिफाइड ट्रैफिक को अपनी साइट्स के लिए। फिर ये इम्प्रूव करता है यूजर के एक्सपीरियंस को। उसके बाद ये विजिटर्स को एंगेज भी करके रखता है और कन्वर्टी लाइकली टू बी कन्वर्टेड। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलेवेंट कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी इनकॉर्पोरेट होगी, और फिर अपनी वेबसाइट में कंटेंट हम अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। फिर कंटेंट प्लानिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इफेक्टिव कीवर्ड को रिसर्च करने से हम अच्छे से कंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और टारगेट को बेस करके डिफिकल्टी लेवल को डिक्रीज करके अच्छी ऑडियंस पा सकते हैं, वैल्यूबल ऑडियंस, हाई क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उनके क्वेश्चंस वगैरह के अकॉर्डिंग हम उनको अपनी चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। फिर जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करके चलना चाहिए हमको। वन टाइम टास्क कीवर्ड जो होता है, मतलब वन टाइम टास्क नहीं होता, आपको बार बार चीज़ों को लेके बार अडॉप्ट करते जाओ। नई चीज अगर आ रही है तो आप उसको अपने कीवर्ड में डालते जाओ। ओल्ड चीजें एक बार वन टाइम नहीं होता है, इसको आपको बार बार करते रहना चाहिए। उसके बाद ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस चलती रहती है। इसकी बिहेवियर और सर्च इंटेंट बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है, और ये मतलब हमको अप टू डेट होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च के साथ। फिर इसके एलिमेंट्स होते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी ऑडियंस कौन सी टारगेटेड है। सी कीवर्ड्स भी एक कीवर्ड होता है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड होता है, जिसमें हम इनिशियली और ब्रॉड कीवर्ड्स को यूज करते हैं, कंडक्टिंग करवाते हैं कीवर्ड रिसर्च। उसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो सीड कीवर्ड हो सकता है, मतलब ब्रॉडर साइड में जो कीवर्ड होता है वो सीड कीवर्ड कहलाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, स्मार्ट वॉचेस, मतलब सब टॉपिक जो होते हैं वो सीट कीवर्ड भी कहते हैं उन्हें। फिर कीवर्ड के टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है गूगल का कीवर्ड प्लानर। फिर ए हाफ भी यूज होता है, स्मैश रश भी यूज होता है।
कल जितने भी आपको टूल्स बताए थे ना, वो सारे टूल्स भी सेम चीज के लिए यूज किए जा सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए भी। उसके बाद ये सारे आपको बता देंगे कि आपकी वेबसाइट को एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप सर्च वॉल्यूम आपका सही है कि नहीं है, कंपटीशन किस हिसाब से, कीवर्ड डिफिकल्टी हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, वेबसाइट की क्या पोजीशन है, रिलेटेड कीवर्ड्स और कैसे आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पॉपुलैरिटी लेके आ सकते हो, अपनी ट्रैफिक कैसे इंगेज कर सकते हो। और लो कीवर्ड्स होते हैं वो इजियर रैंक हो जाते हैं बट लिमिटेड ट्रैफिक के साथ आते हैं। हम्म। फिर रिलेवेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कीवर्ड रिलेटेड नहीं है आपके कंटेंट के साथ तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको यूज करने का। अगर वो आपसे कंटेंट से रिलेटेड है तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और अगर वो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है तो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करता जितना उससे करना चाहिए। और ट्रैफिक भी नहीं आएगा कि आप जो सर्च कर रहे हो वो आपकी उसमें कंटेंट में है ही नहीं, तो फिर कस्टमर आपके पास दोबारा आना क्यों ही चाहेगा। और अगर वो आपके कंटेंट में है तो फिर वो अट्रैक्ट होके हर बार उस चीज़ से आपके पास बार बार विजिटर बनता जाएगा, एक दो बार विजिट बन के फिर वो कंटिन्यू आपका कस्टमर के थ्रू आने लगेगा कि इसी वेबसाइट में हमको जानना है, इसी भी कंटेंट के लिए हमको जानना है। फिर कीवर्ड्स के ट्रेंड होते हैं कि कंसिडर मतलब ओवर अ टाइम हमको उसके ट्रेंड्स को यूटिलाइज और अडॉप्ट करते रहना चाहिए। चेंजेस होते रहते हैं, सीजनली चेंजेस होते हैं, सब्जेक्ट्स के थ्रू चेंजेस होते हैं, तो हमको सब लेके चलना चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे कोई भी कंपनी है, तो हम्म। मान मान के चलो उसने कैसे क्या कीवर्ड लगाए हैं, तो वो हम लोग देख हम्म। सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं कि नहीं? हाँ देख सकते हैं, अगर जो भी ये फ्री वाले हैं ना हम्म, हम्म, टूल्स, जो कल स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा फिर जो भी होगा, हम्म, उसमें भी आप अगर वो वेबसाइट की लिंक डाल दोगे तो लिंक से वो आ जाएगा। अच्छा, उसमें मालूम पड़ता है कि वो सामने वाले ने मतलब कैसे कीवर्ड्स लगाए हैं, जो उसका जो ज़्यादा मतलब रीच हो रहा है या ज़्यादा मतलब हाँ ऐसा। ज्यादा रीच हो रहा है, और साथ में अगर आपको खुद की वेबसाइट के लिए भी करना है तो आप कुछ भी, अभी वो लास्ट में आपको बताऊंगी आप खुद की वेबसाइट के लिए कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हो। अच्छा, तो जैसे हम लोग ऐसे मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे हाँ। कोई भी कंपनी है, तो हम्म। मैं तो एक्चुअली ज्वेलरी फील्ड से रिलेटिव भी हूँ, मेरा तो वही उसका ही वो काम रहेगा। तो जैसे अगर हम्म। मान के चलो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किसी का, और उसके पास कस्टमर कहाँ से मतलब कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कौन से लोकेशन वाइज, जैसे किस एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वैसा हम लोग कुछ देख सकते हैं कि नहीं? हाँ जो कल आपको टूल बताया था ना, हम्म, हम्म, उसमें भी आपको नीचे जियोग्राफिकल और बाकी सब चीजें दिखती है, उसमें जेंडर से लेके सब। अच्छा, 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 कि उसके पास कहाँ से कस्टमर, कौन से लोकेशन से ज़्यादा हाँ कस्टमर कौन आ से रहे हैं? लोकेशन से ज्यादा कस्टमर है, कौन सी एज वाइज लोकेशन मतलब एज वाइज कौन से कस्टमर है, मेल कितने फीमेल कितने हैं, मतलब हर चीज। अच्छा। ठीक है। उसके बाद एसईओ के मेन जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं एसईएम, एसईओ मार्केटिंग, केपीआई, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल एसईओ, लोकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो इसके यूजर जो होते हैं वो इंटेंट होते हैं, हम ट्रैकिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। फिर स्टेप मतलब कीवर्ड्स की स्टेप्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिलेवेंट टॉपिक कि हमको किस चीज में हमारा मतलब कौन सा कंटेंट हमको बनाना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस हिसाब से हमको हमारा फाउंडेशन रखना है कि इफेक्टिव एसईओ हम कर सकें। फिर हमको इंश्योर करना होता है कि हमारी वेबसाइट के जो कंटेंट है वो अलाइन हो हमारी लैंग्वेज के साथ, हमारी टर्म्स और जो टर्म्स होंगी ऑडियंस की वो, उनकी ऑनलाइन ड्यूरेशन कितने से कितनी है सर्चेस के टाइम, वो मैटर करती है। फिर जो भी हेल्प करना है हमको अंडरस्टैंड करना है टॉपिक्स को, वो भी बहुत मैटर करता है कि ऑडियंस आपकी किस टाइप की है, कौन से टाइम वो ज़्यादा, किस ड्यूरेशन में वो ज़्यादा सर्च करती हैं। और आपका टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए जिससे वो बाद में जाके आपकी इम्प्रूव करे चांसेस ऑफ रीचिंग और इंगेजिंग योर टारगेट। उसके बाद सपोज अगर हम एक ई कॉमर्स कंपनी या स्टोर चला रहे हैं
और इसमें अपन हाइकिंग बूट्स वगैरह डाल रहे हैं। तो हाइकिंग बूट्स डालने के बाद जैसी जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो हमारे कीवर्ड्स में आते जाते हैं। एक और एग्जांपल है कि जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है। सॉरी, आपने अभी इससे पहले क्या बोला, थोड़ा दोबारा बोलिए ना, मेरे को थोड़ा वो समझ में नहीं आया। जैसे कि हमने बूट्स की कंपनी डाले, ओके। तो बूट्स के बाद वो पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे बूट्स ही लिख दिए, तो बूट्स फॉर मैन आ गया, बूट्स फॉर वुमन आ गया, बूट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब ये जो आ रहे ना, यही हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं, यही कीवर्ड रिसर्च के वो हो गया, ओके, ऑप्शन हो गया। ऑप्शन हो गए। तो जो जो आपके सुटेबल हो दिख रहा है, अगर आपके लिए वुमन वाला आपके उसमें कंटेंट में है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ऑन द ग्राउंड अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब ये सब अगर हम बूट सर्च करेंगे तो ये सब सबसे टॉप वाले ऑप्शंस है जो यूजर फाइंड करता है और सर्च करता है। ज़्यादा मतलब शायद ज़्यादा इसको हाँ, मतलब सबसे ज्यादा सर्च जो होते हैं वो यही सर्च होते हैं। हम्म, तो ये मतलब ये भी एक टाइप ऑफ कीवर्ड रिसर्च ही है। तो ऐसे ही हम अगर अमेजोन का एग्जांपल है, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है, बेस्ट शूज लिखेंगे, बेस्ट शर्ट्स लिखेंगे, तो उसमें जैसे अभी दिखाया था एरिया वाइज भी अगर है, फॉर एग्जांपल हमने साइबर सिक्योरिटी ही लिखे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी सबसे ऊपर आ गया। फिर उसके कोर्सेज कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद कोर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप कोर्स पढ़ा रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसकी सैलरी कितनी होती है, अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो चीज़ों से रिलेटेड, मतलब तो आप उसको सैलरी वाला यूज कर सकते हो कीवर्ड। फिर साइबर सिक्योरिटी क्या है ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। साइबर सिक्योरिटी जॉब्स क्या है, मतलब जो भी रिलेवेंट लगे आपको आपके टॉपिक्स कंटेंट के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करके कीवर्ड्स को, मतलब उस कीवर्ड को यूज करके अपना कंटेंट में डाल सकते हो। क्योंकि ये सारे वही सारे दिखा शो करता है जो सबसे ज्यादा सर्च होते हैं। उसके बाद आता है कि कीवर्ड के जो सर्चिंग टूल्स रिसर्च टूल्स है वो कैसे कैसे होता है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं कि आपको वो शो करते हैं वॉल्यूम्स कैसा है, ट्रेंड कैसा है, यूजर्स की इंटेंट कैसी है, कितने टाइम पे वो यूज करते हैं। फिर कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, वेबसाइट रैंकिंग कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमको पता लगता है कि ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसकी रैंकिंग डिफरेंट कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। फिर डेटा हम कैसे चूज करते हैं हमारे एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। फिर सेवरल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि सेवरल कीवर्ड्स रिसर्च टूल्स होते हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, ए हाफ हो गया, सैमरश हो गया, मॉस कीवर्ड एक्सप्लोरर हो गया। ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च वगैरह के लिए। फिर जब हमने अपना रिलेवेंट कंटेंट ढूंढ लिया, कीवर्ड ढूंढ लिए, फिर हम उसको इवोल्यूट करेंगे, मतलब उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या क्या क्रूशियल स्टेप्स होनी चाहिए, कौन से कीवर्ड्स को हमको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, असिस्ट कौन से कीवर्ड करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस का गोल अचीव हो, हमको टारगेटेड ऑडियंस अचीव हो, और हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो मोर रिलेवेंट होके हम उसमें ट्रैफिक क्रिएट कर सकें। फिर उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से आर्टिकल्स में हमको जाना चाहिए, कौन से कंटेंट में क्या यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल अगर ले सकते कि हमने सपोज कि एक वेबसाइट है जो कि डॉग ग्रूमिंग वगैरह यूज करती है, तो उसका जो मेन टारगेट जो कीवर्ड होगा वो डॉग ग्रूमिंग टिप्स हो सकता है। क्योंकि ये अगर डॉग ग्रूमिंग सर्च करोगे तो उसमें आएगा ही कि टिप्स क्या हो सकते हैं, ये होता क्या है। तो मेन अगर हम देखना चाहें उसका कीवर्ड, तो डॉग ग्रूमिंग टिप्स भी उसका कीवर्ड होगा जो कि बहुत रिलेवेंट होगा और आपको सर्च और ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा। और जितने अच्छे आपके कीवर्ड्स होंगे वो आपको अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, कंपटीशन अच्छा देगा, और कंपटीशन से आप अलग हटके कैसे देखोगे वो भी आपको बताएगा। और उसी से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है उसी से रिलेटेड आपका कीवर्ड होना चाहिए। अगर वो रिलेटेड नहीं है तो फिर कोई रिलेवेंस नहीं बनता उस चीज़ का। उसके बाद यूजर का इंटेंट, तो अगर हम
कोई भी यूजर है, अगर वो चाहेगा डॉग ग्रूमिंग, अगर वो लिख रहा है तो उसको उसी से रिलेटेड चीजें चाहिए। अगर आप डॉग ग्रूमिंग लिख के उसका कुछ और ही चीजें बता रहे हो, मतलब फूड से रिलेटेड चीजें बता रहे हो कि वो क्या खाना, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उससे वो चीज़ रिलेवेंट नहीं लगी, क्योंकि उसने वो चीज़ सर्च ही नहीं की जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपका कंटेंट हमेशा अच्छा और मतलब फोकस्ड होना चाहिए कि आप जो इंटेंट यूजर को चाहिए आप उसको वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आपका इवोल्यूशन मतलब एनालाइज वगैरह करके आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट कैसे रीच आउट हो रही है, कैसे चीज़ें उसमें सही चल रही है। फिर हमको रेगुलरली अपडेट लेना चाहिए और उसको एक्सपांड करते जाना चाहिए कि कीवर्ड में हमको कैसे और ज़्यादा यूज़ करें और क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने एसईओ स्ट्रेटेजी का कि क्रूशियली हम उसको कंसिस्टेंसी रोज रिव्यू लें, उसके रिवाइज करें चूजन कीवर्ड्स को, कि जो भी कीवर्ड जब हमने अगर एक बार चूज करे तो ये नहीं कि एक बार चूज करके हो गया, आपको उसको चूज करते रहना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए और एक्सपांड करते रहना चाहिए। ये एक पैटर्न को भी बनाता है, ये बिहेवियर्स, यूजर के बिहेवियर को भी बताता है कि कैसे क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चेंजेस इंडस्ट्री में हो रहे हैं ओवर अ टाइम, वो हमें देखते आना चाहिए। उसके बाद रेगुलरली हमको रिव्यू लेना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कीवर्ड की स्ट्रेटेजी को जो रिमेन्स होती है रिलेवेंट और इफेक्टिव। इसके बाद आइडेंटिफाई करना चाहिए कि शिफ्ट यूजर का बिहेवियर क्या है। अगर हमको यूजर का बिहेवियर पता लग गया तो हम ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, टर्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो यूजर्स को हमारे इंफॉर्मेशन के थ्रू चाहिए होता है। उसके बाद हमको सारे ट्रेंड्स वगैरह को तो अडॉप्ट करना ही करना चाहिए। और लास्ट में एक कुल मिला के उसका जो नटशेल निकल के आता है कि हमको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, जो कि बहुत सक्सेस यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सक्सेसफुल पार्ट होता है हमारी एसईओ का। एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमको अंडरस्टैंड करता है, अट्रैक्ट करता है और राइट ऑडियंस को हमारे वेबसाइट और ब्लॉग्स के थ्रू। और कीवर्ड रिसर्च में वन टाइम थिंग नहीं होती, इसको हमको ऑनगोइंग प्रोसेस, इसको हमको करते रहना चाहिए। और ये हमारे बैलेंस बनाता है बिटवीन हमको क्या चाहिए और क्या पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ओवरऑल इसका यही मोटिव है कि हम कैसे हमारी वेबसाइट को रीच कर सके, कैसे ट्रैफिक ला सके हमारी कीवर्ड्स के थ्रू। और कीवर्ड हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम जाते हैं एग्जाम्पल में। हमने डिजिटल मार्केटिंग की सर्च करना है तो सबसे ज़्यादा जो रीच प्रोवाइड करे, सबसे ज़्यादा सर्च होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। अगर आप इंदौर के हो तो आप इंदौर डालो, अगर आप सपोज कहीं और के हो, जो भी जगह के आप हो, आप उस जगह का यहाँ पे डाल सकते हो स्टेट के, आप कौन से स्टेट से हो। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कोर्स इन भोपाल, इंदौर, जॉब्स एजेंसी, जो भी चीज़ आपकी कंटेंट से रिलेट करे, आप उस कीवर्ड को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग में गए तो इसमें आ रहा है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट लेके, तो ये जितने भी रिजल्ट शो कर रहे हैं ना अभी, ये सारे वो हैं, पेडेड हैं। ये ऑर्गेनिक नहीं है, एसईओ के थ्रू नहीं आए। अब ये एआई वाला पार्ट हो गया। इसके बाद अब ये जो है ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ये एसईओ के थ्रू आए, इनने किसी ने पेड नहीं किया है। बट ये वाला ऑर्गेनिक नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है, और भी आप सर्च करोगे तो इसमें स्पॉन्सर्ड लिख के ही आता है। इसके बाद मतलब एवरी टाइम कभी भी हम लोग सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा पेड वर्क मतलब पेड वेबसाइट है वही फर्स्ट टाइम आता है, ऐसा है? फर्स्ट टाइम भी रहता है, और अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं हो, वो नीचे भी अगर आ रही है तो उसमें स्पॉन्सर्ड ऊपर लिख के आता है, अच्छा, छोटे से बार में। ओके। हम्म, जरूरी नहीं है कि वो टॉप में आए, बट
मोस्टली टॉप, मतलब टॉप में आने के लिए ही होती है, बट कभी कभी नीचे भी होती है। ओके। हाँ। फिर अगर हम प्राइवेट में ही चले जाते हैं। अब जैसे हम प्राइवेट में आ गए और हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को रीड कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का, मतलब कि हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, हम इसको रीड कर रहे हैं, तो ये पार्ट होता है स्क्रॉलिंग वगैरह। उसके बाद इंडेक्सिंग ये होती है, जैसे ये इंडेक्स हो गए कि हम किस चीज को क्या यूज कर रहे हैं, ये सब। हाँ, जैसे एक सेकंड है, मैं जैसे ये जो कोर्स है, एग्जाम है, एक एग्जांपल आप ये हटा के आप कोई भी ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग का कुछ एक ये टाइप कीजिए। अच्छा, एक मिनट जस्ट। जैसे ये ज्वेलरी शॉप का आ गया, तो हम इसमें अब इसको रीड कर, मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो स्क्रॉल की प्रोसेस को हम रीड बोलते हैं, मतलब हम उस चीज को रीड कर रहे हैं पेज की, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में। उसके बाद फिर ये जो बने हुए हैं सारे, ये इंडेक्सिंग है। अच्छा, ये जो अच्छा वो इंडेक्स है, ये ये हम स- लोग को ऐसे मतलब तैयार करने पड़ते हैं अलग से क्या, जब भी हमारा वेबसाइट बनेगा तो ये जैसे एक अलग अलग कैटेगरी हो गया ना, जैसे ऑल हाँ, ज्वेलरी, मतलब गोल्ड, डायमंड। कैटेगरी, मतलब एक लाइब्रेरी भी बोल सकते हो कि अगर ए हम्म, उसमें जा रहे, ऑल ज्वेलरी में जा रहे, तो वो आपको फिर कैटेगरी शो कर रहा है, प्राइस कर रहा है, मतलब इंडेक्स बना दिया उसने पर्टिकुलर हर चीजों के लिए। अच्छा, तो ये हमको अलग से बनाना पड़ता है जब भी हम अपना हाँ, जो बनाना भी। पड़ता है, जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो इंडेक्सिंग बनानी होती है। उसके बाद फिर हम इसमें हमारी रैंकिंग वगैरह भी, जब हम इसी वेबसाइट पर अगर डालेंगे वो फ्री टूल्स में, तो आपको रैंकिंग भी शो करता है कि वो कैसी है। और रैंकिंग हम रिव्यूज के थ्रू भी देखते हैं कि रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। और जब वेबसाइट बनाते हैं तो ये पूरे इंडेक्स बनते हैं, फिर हर एक चीज दिखती है उसमें, ये सब बनते हैं। ये भी पहले तो ये फुल इंडेक्सिंग हो गया, फिर उसके बाद इसका पार्ट हो गया ऐसे। तो ये इंडेक्स आप बताएंगे ना बाद में मेरे को कैसे क्या बना। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। हम सपोज साइबर सिक्योरिटी उसमें गए कोर्सेज में, तो उसमें जब अगर हम लास्ट में जाते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये भी हमारा कीवर्ड में हेल्प करता है कि साइबर सिक्योरिटी कोर्स ऑनलाइन हो गया, ग्रो गूगल सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी, ये सब भी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स होते हैं ना, ये भी वो टूल्स हैं, मतलब कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं। पहले टॉप में तो देख ही सकते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके ये भी आपको यूज कर सकते हो आप अपने कीवर्ड्स में। अब इसी में अगर हम चले गए तो कोर्स के ऊपर जाएंगे, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको सबसे पहले ऊपर वो शो कर रहा है। उसके बाद फिर अगर नीचे जाते जाते हैं,
तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स बताते जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है क्या नहीं है। इसमें जितने ज्यादा कीवर्ड यूज, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग निकाला, तो उसके पहले इंडेक्स में भी हमने डिजिटल मार्केटिंग देखा, फिर उसका यूआरएल में भी क्या यूज हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग यूज हुआ है। कोर्स पूरा ये कीवर्ड है जो हमने यूआरएल में यूज किया है। उसके बाद फिर हमने उसका क्या बोलते, टाइटल मतलब जो होता है वो, उसमें भी हमने स्क्रॉल बार इंडेक्सिंग में भी डिजिटल मार्केटिंग यूज किया है। फिर हमने उसका मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया है बहुत ज्यादा। नीचे भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया है। तो ऐसे हमको कीवर्ड्स को हर जगह यूज करते रहना चाहिए अपने पूरे कंटेंट के टाइम, क्रिएशन के टाइम। इसमें आप ऑलमोस्ट जगह देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का यूज हुआ है, जो कि हमारा मेन कीवर्ड है। आपको यूआरएल में भी दिखेगा। उसके बाद फिर अगर हम जाते हैं पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट निकाले, बट हमारा मेन कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। फिर उसके बाद फिर हमारा उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स और पाइथन प्रोग्रामिंग हर जगह यूज हुआ है, क्योंकि वो हमारा मेन कीवर्ड है। ऐसे हमारे कीवर्ड्स रिलेवेंट होना चाहिए, यूजफुल होने चाहिए। जो आप बता रहे हो वही आपके पूरे कंटेंट में मिलना चाहिए, जो कि ट्रैफिक लास्ट ओवरऑल क्रिएट करके आपको कस्टमर क्रिएट करके देता ही देता है। आज के सेशन में कुछ डाउट है? नहीं नहीं, ओके, कोई कोई डाउट नहीं है। तो एंड करें आज का सेशन। अच्छा, मतलब आज के लिए इतना ही है, अभी तो टाइम है ना, इसके लिए मैं सोच रहा अभी क्योंकि आज सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पढ़ाना था, तो मैंने इतना ही सब चीज था। करके अच्छा आए अच्छा, थे। ओके, चलेगा, ठीक है, कोई नहीं, ओके। ठीक, और कोई ओल्ड क्लासेस का डाउट है? नहीं नहीं, ओल्ड क्लास का कोई डाउट नहीं है, वही मेरे को एक्चुअली वो उसका डाउनलोड का, अगर आपको कुछ उसके बारे में कुछ ये पता रहेगा, मैंने एक्चुअली ग्रुप में मैसेज किया है। तो हाँ, आप, हाँ, तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं सर से आप बात यहाँ करता से हूँ। जाके लॉगिन करेंगे ना? हम्म। हाँ, मैंने लॉगिन वगैरह किया, सब किया, मगर वो हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मैंने कल ही रात को मैं वो चेक कर रहा था। अभी उन्होंने मेरा नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया, वो भी डिपेंड करता है कि। हाँ, ये भी है, वो सर भी वहां से पोर्टल में फिर वो ओपन कर देंगे अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो। और वहाँ पे एनरोलमेंट का बैच दिख जाएगा, तो आप उसमें जैसे ही जाओगे लाइव क्लासेस वगैरह में के बाजू वाला, या फिर स्टार्टिंग क्लासेस में, तो आपको उसमें जैसे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आता जाएगा कि ये क्लासेस फिनिश हो चुकी हैं। हाँ, उन्होंने एक्चुअली मेरे को एक पीडीएफ भेजा था, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने मेरा जो था, ये मैंने ये किया था, लॉगिन किया था। मगर हम्म। फिर मैं देख रहा था कि नहीं दिख रहा था वो एक्चुअली। फिर मेरे को उसकी जगह और किसी का मैसेज आ गया, आपके मतलब जो भी प्राइड का वो जो ग्रुप है उसमें, मतलब पूछा कि भाई आपको क्लास डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स की जरूरत, ये है कि इंक्वायरी कर रहे थे इसके लिए। अच्छा, हाँ, हाँ। तो आप सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक ठीक है, थैंक यू। यू। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।